अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वापस आ गई जनाब नौश अपने किचन में और ईद का थर्ड डे है और एक फैमिली के साथ हमारी जो है वो पार्क में हमने मिलना है, तो उसके लिए हमने वन डिश का प्लान किया था। तो मैंने लिया है मैदा और इसमें डाल रही हूँ मैं यीस्ट और साथ में इसमें जाएगी शुगर। एज ऑलवेज इंशाल्लाह इंग्रेडिएंट्स एंड क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में इसमें जा रहा है मिल्क पाउडर। ये मैं बना रही हूँ चिकन पाइज, छोटी छोटी सी होंगी और बहुत मज़े की होती हैं। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर अब हम ऑयल डाल देंगे। कसम से मैंने कुकिंग बहुत मिस की है। पहले पूरा हफ्ता जो है वो गुजर गया था उम्रे पे, उसके आने के बाद भी 2-4 दिन बाद ईद थी, फिर उसमें भी मैंने कुकिंग नहीं की है और फिर ईद की छुट्टियों में भी कुकिंग नहीं हुई है। ईद के थर्ड डे पे जाके थोड़ी बहुत कुकिंग की बड़ी खुशी हो रही थी। खैर ये जो ऑयल है ना, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दी। उसमें के सारा जो डो है ना ये क्रम्बली सी हो गई और ऐसे देखें, इसको ऐसे प्रेस करें ना तो ये शेप में आ जाती है। तो बस ये हमें टेक्सचर चाहिए और उसके बाद हम इसमें पानी नीम गर्म से डाल के तो इसको नीड करके इसकी डो बना लेंगे। ये देखें कैसा टेक्सचर हो गया इसका। इस डो को हमने नीम गर्म पानी डाल के नीड करना शुरू कर देना और जितना आप रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना जिस कंसिस्टेंसी का, उसी तरह से आपने इसको नीड करना है। लेकिन 7 से 8 मिनट तक आपने इसको नीड करते रहना है। शुरू में ये बहुत स्टिकी होगा क्योंकि ज़ाहिर ऑयल है इसके अंदर ज़्यादा, तो उसके बाद फिर नीड करते करते ये ठीक हो जाएगा। अभी देखिए कितना स्टिकी लग रहा है, मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। अच्छी तरह आपको लगे लम्स खत्म हो गए, फिर आप एक दफ़ा हैंड्स वॉश करें। देखें कितनी स्मूथ डो तैयार हो गई है। हैंड्स वॉश करने के बाद फिर उस तरह से स्टिक नहीं करेगी। इसको मैंने एक पेड़े की फॉर्म में रोल कर दिया है और अब इसको मैं एक बोल में रख दूंगी, ऑयल लगा लूंगी और कवर करके रखना है ताकि साइज में डबल हो जाए। 30 से 35 मिनट्स लगते हैं तो ये डो राइज हो जाती है। अब हम उसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं जब तक डो राइज हो रही है। तो मैंने लिया है चिकन और इसमें डाले हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ में ये अनियंस। ये मुझे सुम्बुला की इस दफ़ा फ्रोज़न अनियंस नज़र आए तो मैंने सोचा चलो ये लेके रख लेते हैं, तो कभी कभी अगर अनियंस ना हो तो फिर इनको यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं मिक्स वाली और साथ में बेल पेपर्स। और बस इसके अंदर अब हम डालेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर। अब इसके अंदर मैं डालूंगी क्यूमिन पाउडर और कोरिएंडर पाउडर। उसके बाद इसमें पेपरिका पाउडर जाएगा। आप चाहें तो रेड चिली भी साथ में डाल सकते हैं अगर आपने स्पाइसी बनाना है, या हरी मिर्च डाल लें। इसके अलावा ये है गार्लिक पाउडर और साथ में अनियन पाउडर। ये सब चीज़ें डाल के इसको फिर मैं कुक कर लूँगी। स्टफिंग अच्छे से हमने रेडी कर लेनी है। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है। रिसर्चेस ये कहती हैं कि जो फ्रोज़न वेजिटेबल्स होती हैं ना, जो आप रेडीमेड लेते हैं, उसमें न्यूट्रिशन जो है ना फ्रेश से बहुत ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि फ़्रेश वेजिटेबल्स हम तक पहुंचने में 3 से 4 दिन लगते हैं। तो लेकिन ज़ाहिर हमें वो भी फ्रेश नज़र आ रही होती हैं और बहुत अच्छी फ्रेश नज़र आ रही होती हैं। लेकिन जो जहाँ पर ये चीज़ें फ्रीज़ की जाती है ना, वहाँ पर तो फ़ौरन से प्रोड्यूस जो है वो हार्वेस्ट की जाती है और जल्दी से उसको फ्रीज़ कर दिया जाता है। तो उसमें रिलेटिवली ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है। ये मेरे लिए एक आई ओपनिंग इन्फॉर्मेशन थी और अच्छा होता है कि इंटरनेट को आप जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए रैंडमली मुझे ज़रा सा भी टाइम मिले ना तो मैं कोई ना कोई फूड रिलेटेड रिसर्च जो है वो पढ़ती रहती हूँ। इसी तरह मुझे पता चला था कि अपने बच्चों को जो मैं सॉसेजेस या जो डेली मीट देती हूँ तो वो कैंसर की रीज़न होता है, तो वो मैंने फिर बच्चों को देना छोड़ दिया हुआ है। तो एनीवेज ये कुकिंग मतलब कर लिया ना मैंने, इसकी स्टफिंग रेडी हो गई है। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है चीज़, मोज़रेला चीज़, और इसको मैंने मिक्स कर दिया। स्टफिंग थोड़ी ठंडी होने दिया वरना तो चीज़ उसमें मेल्ट हो जाएगा। ये देखें साइज़ में ये राइज हो गई, डबल हो गई है। और बस इसके बाद अब हम इसमें छोटे छोटे से सर्कल्स कट कर लेंगे। पहले तो इसको आपने बेल लेना है और बेलना भी इतना है कि जैसे रोटी को नहीं जितना सा बेलते उतना सही, कोई आपको थिक डो बनाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से मैं इसको रोल कर रही हूँ। मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था और ज़ाहिर है सुबह ये काम करना था और आफ्टरनून तक जाना था। तो मैं तो उठी 11 बजे थी और 3 बजे का हमारा आपस में जो इकट्ठे होने का टाइम था। फिर हमने इकट्ठे वहाँ से उन लोगों ने भी रेडी रहना था, हमने आना था, उन्होंने सामान वगैरह कार में अपनी में लोड करना था और हमने निकल पड़ना था। तो बस दोनों फैमिलीज इकट्ठे जा रही थी। लेकिन ये कि मैं 11 बजे उठी हूँ, मैंने इतनी फिर स्पीड लगाई ना बस। अच्छा खैर इनको मैंने रोल कर लिया और उसके बाद ये देखें स्टफिंग रख के ना तो मैंने इनको दोनों
दोनों साइड से सील कर दिया, एक साइड से सील कर दिया, तो ये डी लेटर जो होता है ना उसकी फॉर्म में बन गया। मैंने साथ में वो रखा भी था मोल्ड, लेकिन वो उसमें ना स्टफिंग भी थोड़ी आती है, तो मैंने कहा इस वक्त मैं कुछ नहीं कर रही, इस वक्त मैं भर भर के स्टफिंग डालूं ताकि खाने का भी मजा आए। तो बस इसको मैं इस तरह से प्रेस किए जा रही हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ योग्स हैं। योग्स का कलर और शाइन एक अलग ही होती है। अगर आप इसके साथ एग वाइट्स भी डालेंगे पूरा अंडा तो वो भी ठीक है, लेकिन उसका डिफरेंट इफेक्ट आता है। तो मैं जस्ट योग है उसको मैंने बीट कर लिया अच्छी तरह। ये फॉर्क से मैंने साइड पे डिजाइन बना रही हूँ और इसी बहाने अच्छे से प्रेस भी हो रहा है, तो ये पाइस खुलेंगे नहीं। और मैंने इनको प्रिक कर लिया है टूथपिक की हेल्प से, ताकि ये बिल्कुल ऐसे बबल्स ना इसके अंदर बने बेक होते हुए। और इसके ऊपर मैंने एग योक लगा के और साथ में कलौंजी जो होती है वो डाल दिया है। तो ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आ गई है। बस अब हम ये प्रोसेस रिपीट कर लेंगे। इस तरह के काम जो है ना बेकिंग के मुझे बहुत पसंद है। रमज़ान में मैंने खूब बेकिंग की है, और बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो वेट भी नहीं बढ़ता, थोड़ा लूज ही होता है रमज़ान में, क्योंकि बेशक अब मैदा वगैरह खा रहे हैं, मैदा ऑब्वियसली उस तरह से हेल्दी नहीं है जैसे हम नॉर्मल, उससे बेहतर आप आटा खा लें। लेकिन बात वही आ जाती है कि आप क्वांटिटी ज़रा कंट्रोल करके खा लें तो दैट इज़ नॉट हार्मफुल। है तो घर की चीज़ ही ना, बाहर की चीज़ों से आइटम्स घर की बेटर होती हैं। अच्छा, इसके ऊपर ये देखें, ये वाला जो है ना मुझे बड़े मज़े का काम लगता है, जब कलौंजी डालते हैं एकदम लुक ही चेंज हो जाती है। अवन को मैंने प्री हीटिंग पे लगा दिया हुआ 200 डिग्रीज पे, और इनको मैं रख के जल्दी से अब बेक कर लूंगी। और जो एक्स्ट्रा मैं बनाऊंगी ना, जो भी अवन में नहीं जाएंगी, उनको फ्रिज में रख दूंगी ताकि डो मजीद राइज ना हो, वहीं पे स्टॉप हो जाए। 10 से 12 मिनट्स में ये एक ट्रे बन जाएगी। फिर उसके बाद मैं दूसरी ट्रे फ्रिज से निकाल के इसमें डालूंगी। मेरे पास जो बड़ा वाला ओवन है ना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसमें सही से अब बेकिंग नहीं होती, पुराना हो गया हुआ ना, तो मैंने उसे कभी यूज ही नहीं किया। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। तो मैं अब सोचती हूँ कि मैं ना अपना कुकिंग रेंज कभी तो चेंज करूंगी इंशाल्लाह। जब दूसरे घर में शिफ्ट होना होगा ना, एक ही बार चेंज करूंगी, तो फिर मैं बेकिंग उसमें किया करूंगी, ताकि ये अलहदा से मुझे छोटे ओवन ना रखने पड़े। अब मुझे लगता है कि ना मुझे शिफ्ट हो जाना चाहिए बड़े ओवन पे, क्योंकि बार बार जब ऐसे बेकिंग करनी पड़ती है ना तो वो भी टाइम टेकिंग होता है। खैर, ये हो गई है जी हमारी पाइज, मीट पाइज रेडी। और ये टोटल मैंने बैच बनाया था। बहुत मजे की, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें सॉफ्ट सॉफ्ट कितनी मजे की है। आपको पता है ना मैं डोज कितनी सॉफ्ट बनाती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ, और थैंक यू सो मच, आपको अच्छी लगती हैं। जल्दी जल्दी से मैं पैक कर रही हूँ। और ये आज जो मैंने कपड़े पहने हुए ना, ये मुझे अम्मी ने ईद पे भेजे थे, मैंने आपसे शेयर किए थे। और लेकिन क्या है कि टेलर जो है ना उसने हमें धोखा दिया है, और इस वजह से ना तो मेरे कपड़े ऑल्टर हो सकते हैं ना बच्चों के। ये ना काफ़ी खुली है, ये देखें। अगर ये इस तरह होती ना, जल्दी से दिखा दूँ, इतनी सी, बस इतनी सी, फिर ठीक थी, सही है ना, ऐसे इतनी सी। लेकिन ये ना ऐसे पूरी ऐसे करके है, तो आगे बहुत सारे ऐसे बल बने हुए। तो मैं चाहती थी कि चले ईद के बाद थोड़ी सी इतनी सी, क्योंकि टाइट शर्ट्स तो वैसे भी नहीं अब अच्छी लगती, ना ही रिवाज रहा है उनका, लेकिन थोड़ी सी ऐसे ना होती। और ये मेरा बच्चा देखे, माशाल्लाह माशाल्लाह, अम्मी ने कपड़े भेजी, इतनी भेजी मेरे बेटे के लिए। थैंक यू अम्मी। अल्लाह जी। चलिए जी, हम लोग तो हो रहे हैं जल्दी से। थैंक यू अम्मी फॉर दी न्यू क्लोथ्स। वी नीड टू सेंड पिक्चर्स टू अम्मी। ओके। किसको? ये वो हमारी है ना कार्ड, उसके अंदर डाल देंगे। मम्मा लुक लुक। Yes, बेटा आई एम इन अ हरी प्लीज। Ammi, look, I did this wall. Yeah, Ammi can see it. What? The remote? सामान को जल्दी जल्दी से हमने ट्रॉली में शिफ्ट किया, और ट्रॉली एज इट इज़ हम लोग कार में रख लेंगे। और पीने के लिए भी हम आबे जमजम लेके जा रहे थे। वैसे तो अपनी सारी फैमिलीज़ को भी हमने दिया है, लेकिन फिर भी ये है ना कि माशाल्लाह से ज़्यादा लेके आए हैं, तो हमने सोचा चलो इकट्ठे हो रहे हैं तो उसमें भी बच्चे भी शौक से फिर पियेंगे आबे जमजम, और हम भी यही पी लेंगे। ये हम आ गए हैं अल इजाज़ा कैफेटेरिया, और शहजाद चाय लेने के लिए खड़े। बस यहाँ से लेके फिर हमने निकल पड़ना है। और मौसम कितना प्यारा हो रहा है, इतना खूबसूरत मौसम, धूप बिल्कुल ख़त्म है, तो मज़ा आएगा वहाँ पे बैठने का ना। तो बस फटाफट से ये काम भी हो गए। और जो मेरी फ्रेंड थी उन्होंने चिकन सैंडविच बनाने थे, तो हमने बेसिकली स्नैक्स सोचे थे ना, क्योंकि लंच टाइम तो ये था नहीं, और स्नैक्स खा खा के फिर पेट भर जाता है। तो बस हमने बैच जो है वो बड़े बड़े बना लिए थे। बल्कि मेरी फ्रेंड जो है वो उनके घर में एक दिन पहले गेस्ट आए हुए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं चने, उनके काले चने बनाए हुए मुझे बहुत पसंद है, तो उन्होंने पूछा मैं ले आऊँ। मैंने कहा हाँ हाँ बिस्मिल्लाह करें। तो वो दही बड़े और काले चने भी साथ में आई थी।
तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ये देखें कितने मज़े के सैंडविचेस हैं, और बाकी कंटेनर्स पे से अभी लिड्स नहीं हटाई हुई थी तो वो नहीं मैं दिखा सकी, लेकिन चने और दही बड़े भी ये पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ में ये मेरी वाली पाइस। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Cheese? No, cheese is only for food. Food, Only for food? Okay, what do you want to have? cheese sandwich. Chicken. Okay, say chicken. Say chicken. Alright, I got it. Thank you.